मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब भी कोई मुसर्रत की बात या खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। अबू दाऊद 2776। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। सरकारी दवाखाने की वही चाल बेढंगी, सीटी स्कैन मशीन व दीगर आला कचरे की नजर। मरीज भारी भरकम खर्च करते हुए प्राइवेट सेंटर पर मुआयने कराने पर मजबूर। तेरहवीं डिवीजन में 20 लाख की लागत से तरक्याती कामों का मेरे हाथों आगाज। एमआईएम ने अवाम से किए वादे को पूरा किया। तरक्यात व अवाम की सहूलतें ही मकसद। डिप्टी मेयर व तंजीम इंचार्ज एमआईएम। माधवनगर रेलवे ओवरब्रिज के तामीरी काम जंगजू तरीके पर जारी, अवाम खुश। अरसे बाद अवाम के ख्वाब की तकमील होगी। ब्रिज की तामीर 2 सालों में होगी मुकम्मल, हुकूमत का हदफ। म्युनिसिपल हुदूद में आज भी अवाम पर वीडीसी की जबरदस्ती, 62 खानदानों का बाइकाट। वीडीसी कमेटी को फौरन मुस्तरद करे, अवाम का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। म्युनिसिपल के हुदूद में आज भी वीडीसी कमेटी की अवाम पर जबरदस्ती, बोरगांव पी के 62 खानदानों का बाइकॉट। वीडीसी कमेटी को फौरन मुस्तरद करने अवाम का मुतालबा। बाइकॉट करने वाले वीडीसी कमेटी के खिलाफ केस दर्ज करने बाइकॉट खानदान वालों का मुतालबा। जिला म्युनिसिपलिटी के हुदूद में आने वाले गाँव को म्युनिसिपलिटी में जम करते हुए 60 वार्डों में तकसीम करते हुए कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया गया और इन गाँव को डिवीजनों में बांट दिया गया। लेकिन उन गांव में मुकामी लोग आज भी अपनी शान बरकरार रखने के लिए वीडीसी कमेटियों को अपनी ढाल बनाते हुए म्युनिसिपलिटी में जम हुए गांव को आज भी गांव की तरह हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे। तफसीलात के मुताबिक म्युनिसिपलिटी के हुदूद के बोरगांव पी में दलित संगमों की जानिब से 2017 में गांधी जी के मुजस्मे के बाजू बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे बिठाए जाने के लिए रिजर्वेशन महासभा में करार दिया गया। अब जब दलित कौम के अफराद बाबा साहब के मुजस्मे को गांधी जी के मुजस्मे के बाजू लगाए जाने के खिलाफ वीडीसी कमेटी ने उठकर दलित कौम को और उनका साथ देने वाले एससी, पद्माशाली मुस्लिम कौमों के जुमला 62 खानदानों का बाइकॉट करने का ऐलान किया। वीडीसी के इस रवैये से मुकामी लोगों ने ग्राम पंचायत के रूबरू बड़े पैमाने पर धरना दिया और वीडीसी कमेटी को फौरन मुस्तरद करने की मांग की। इत्तला मिलने पर एसीपी वेंकटेश्वर लू ने पुलिस अमले के साथ बोरगांव पी पहुंचकर बाइकॉट खानदानों से बात करते हुए जल्द ही इस मसले का हल निकालने का तयक़ुन दिया, जिस पर मुकामी लोगों ने धरना रोक दिया। इस मौके पर पद्माशाली संगम कायद ए मुरली, दलित संगम कायद विनोद कुमार ने बात करते हुए बताया, जबकि 2017 में ग्राम सभा में रिजर्वेशन पास किया गया था, लेकिन वीडीसी कमेटी की जबरदस्ती हुकूमत चलाने पर बरहमी का इजहार किया। गांव को शहर में जम करने के बाद भी वीडीसी कमेटी कायम रखना सही नहीं है। गांव को शहर में जम करने के बाद भी वीडीसी कमेटी कायम रखना सही नहीं है। गांव के 62 खानदानों को बाइकॉट किया जाना, इसका क्या मकसद है? गांव वालों ने वीडीसी कमेटी मेंबरान पर केस दर्ज करने का मुतालबा किया। ప్లేస్ గురించి విలేజర్స్ కూడా అందరూ ఈగోకు పోయి కొంతమంది ఈగోగా ఇదై అంబేద్కర్ని రోడ్డు మీదనే వదిలేసిపోవడం జరిగింది. దాని మీద మేము పోలీస్ శాఖ స్పందించి ఈ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి సమస్యను ఎట్లన్నా మనం పరిష్కరించాలన్న ఉద్దేశంతో మా ఎస్ఐ గారు మేము వచ్చి ఇక్కడ ఊరోళ్ళతో వీడీసీగా ఊరే గ్రామ పంచాయతీతోని తర్వాత విలేజ్ పెద్దలతోని తర్వాత అందరితో కూడా చర్చించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇతర కులాలందరినీ కూడా అన్ని కులాలని కూడా పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళకున్న వివక్షాపూరితమైనటువంటి వ్యవస్థను కూడా చెప్పడం జరిగింది. దీనికి అందరికీ కూడా అంతకుముందు అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టకముందు అంతా కలిసే ఉండేది.
అంబేద్కర్ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ గొడవ దాని తర్వాతనే అన్ని కులాల మధ్యన చిచ్చులు స్టార్ట్ అయినాయి. దీనిలో చాలామంది కొంతమంది ఈగోలకు పోవడం వల్ల ఇదంతా జరిగినట్టుగా మేము నిర్ధారణ చేసి వాళ్ళని కూడా మేము ఫస్టే మాట్లాడి చెప్పడం జరిగింది. చెప్పి ఆ విగ్రహాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఆ గాంధీ బొమ్మతో పాటు ఈ విగ్రహానికి కూడా బ్రహ్మాండంగా పెట్టాలని చెప్పి మా ఒక కమిటీ చేస్తున్నాం. అందులో కమిటీలో మా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి కూడా మేము కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఆ అంబేద్కర్ని మంచిగా ఇది చేసి విలేజర్స్ సహకారంతో తర్వాత అన్ని కులాల సహకారంతో అంబేద్కర్ని మళ్ళీ పునర్ప్రతిష్ఠించి जिले में माधव नगर के हुदूद में रेलवे ओवरब्रिज की तामीर का काम तेजी में, अवाम में खुशी की लहर। एक अरसे बाद अवाम के देरीना ख्वाब की तकमील होगी। मरकजी रियासती हुकूमत के इश्तिराक से ओवरब्रिज की तामीर 2 सालों में पूरी हो जाएगी। निजामाबाद से हैदराबाद जाने के लिए पहले माधव नगर रेलवे गेट से जाना पड़ता था और तमाम गाड़ियों वालों को रेलवे गेट उठाए जाने का इंतजार करना पड़ता था, जिससे कभी कभी रेल के गुजरने तक लंबा वक्फा भी इंतजार का हो जाता था। अवाम की देरीना ख्वाहिश के मुताबिक एक लंबे अरसे के बाद रेलवे ओवरब्रिज की तामीर अमल में लाई जा रही। रेलवे गेट के उठने में देरी पर बाईपास रोड से शहर में दाखिल होना पड़ता था, जिसके लिए लंबे रास्ते को अपनाना पड़ता था, जिससे अवाम में भी बेजारी पाई जाती थी और ट्रैफिक बढ़ जाने का भी खौफ पाया जाता है और इमरजेंसी गाड़ियों को हैदराबाद जल्दी पहुंचने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। इसलिए अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हालात के मद्देनजर मरकजी रियासती हुकूमतों के इश्तिराक से रेलवे ओवरब्रिज की तामीर को जरूरी समझते हुए ओवरब्रिज की तामीर में तेजी लाई गई है। रेलवे ओवरब्रिज के कामों से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। आइंदा 2 सालों में रेलवे ओवरब्रिज की तामीर मुकम्मल होने की उम्मीदें हैं। ये बात रेलवे ओहदेदारों ने बताई। गुज़िश्ता 2 मियादों से एमआईएम बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दे रही। डिवीजनों की मजीद तरक्की खुसूसी फंड से की जाएगी। एमआईएम ने अपने इंतखाबी मंशूर में अवाम से जो वादा किया उसको पूरा किया गया। एमआईएम जिला तंजीम इंचार्ज शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर का बयान। 13वें डिवीजन में 20 लाख की लागत से तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों आगाज। तमाम डिवीजनों की एकसाथ तरक्की के लिए टीआरएस की बेमिसाल कारकर्दगी। मेयर नीतू किरण का बयान। शहर के 13वें डिवीजन में 20 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आगाज हुआ। इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेयर डी नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, फ्लोर लीडर शकील अहमद फासिल, एमआईएम कॉर्पोरेटर्स अब्दुल गफूर मुकीम, अफसर बेग, अली बागवान, सरफराज, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर और मोहम्मद रफी ने शिरकत की। मकामी एमआईएम कॉर्पोरेटर हारून खान ने मेहमानों का वाराना इस्तकबाल किया, शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। पसमानदा डिवीजन को तरक्की पसीद वो सहूलतों से आरास्ता बनाने पर मकामी अवाम ने एमआईएम कॉर्पोरेटर हारून खान की सताइश की और उन्हें जबरदस्त तहनीत पेश की और हारून खान की काविशों से अवाम को सहूलतें मिलने का इजहार किया। इस मौके पर सीसी सड़क के तामीरी कामों का मेयर डी नीतू किरण के हाथों आगाज हुआ। मेयर नीतू किरण ने मुकर्ररा मुद्दत में मियारी काम अंजाम देने कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी और इस शहर की तरक्की व अवाम की सहूलतों के लिए बीआरएस के इक़दामात को मिसाली बताया। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान व तंजीम इंचार्ज शकील अहमद फाजिल ने डिवीजनों की मजीद तरक्की खुसूसी फंड से की जा रही और इंतखाबी मंशूर में अवाम से जो वादा किया उसको पूरा करने का इजहार किया। निजामाबाद के विकास के लिए बहुत कुछ काम रोज़ न रोज़ कुछ न कुछ होता रहता है हर वार्डों में। आज भी उसी दौरान 13 डिवीज़न हारून के स्थानीय कॉर्पोरेटर के इसमें 10 लाख अटल प्रगति के फंड से एक सीसी रोड और थोड़ी आगे जाकर और एक 10 लाख के अटल प्रगति के फंड से और एक सीसी रोड, यानी कि 20 लाख के लागत से 2 सीसी रोड यहाँ इनाग्रेशन कर चुके हैं हम सब। जल्द से जल्द ये रोड़ा हो गए तो कॉन्ट्रैक्टर को मैं वही बोलना चाहूँगी, जल्द से जल्द पूरे जनता के राहत में जल्दी बनाकर ला सके तो अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 13 में जुमला 20 लाख रुपए का पटना प्रगति के तहत काम का इफ्तिताह मेयर मैडम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें डिप्टी मेयर और तमामी कॉर्पोरेटर्स और महल्ले के ज़िम्मेदार लोगों ने शिरकत की। तो ये खुशी की बात है। निज़ामाबाद में गुज़िश्ता 8 साल से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिलसिला आज भी जारी है, इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा और बहुत जल्द यहाँ का जो डिवीज़न नंबर 13 और पूरे कंप्लीट डिवीज़नों का अहाता किया गया है।
बहुत सारे डेवलपमेंट काम हम टेंडर पे पहुंच चुके हैं और हम जैसा कि हम इलेक्शन जब जीते थे आप यही वादा करके कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और गुज़िश्ता 2 म्याद से जो टीआरएस और एमआईएम मिल के निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुक्मरानी कर रही है उसका ये सबूत है कि हम डेवलपमेंट के लिए कितना संजीदा है। बहरहाल बहुत सारे ऐसे काम हैं और भी करना है और मैं खुसूसन गुज़िश्ता जो 100 करोड़ रुपए का जो फंड यहाँ निज़ामाबाद को अलॉट किया गया उसके लिए केसीआर साहब का खुसूसन और असदुद्दीन अवैसी साहब का, हमारे बीगाला गणेश गुप्ता साहब का, मैडम कविता का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये जायज़ से ज़ायद फंड निज़ामाबाद को अलॉट किया। ये हम आपसे जैसा कि इलेक्शन में वादा किए थे और उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप महले की आवाम का जिन्होंने एमआईएम कॉरपोरेटर जो हारून है उनको जिताया और आगे भी हम आपके बीच में रहेंगे। जो भी काम आपका डिवीज़न सतह पे आपके जो मसाइल हैं हारून साहब के पास लेके जाइए और उसको हल कराइए। हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। जिले के सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैनिंग मशीन दीगर मशीनों को कचरे में डाल दिया गया। अवाम को प्राइवेट लैबों को भेजा जा रहा। ड्यूटी के औकात में ओहदेदार गायब। गरीब मरीजों से लापरवाही बढ़ती जा रही। कांग्रेस कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित का बयान। जिले के सरकारी जनरल अस्पताल में गरीब अवाम को दी जाने वाली सहूलियात मरीजों की तशखीस के मुतालिक मालूमात के लिए 38वें डिवीजन कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित अपने हामियों के हमरा अस्पताल पहुंचने पर मालूम हुआ कि गुज़िश्ता 2 महीनों से सीटी स्कैनिंग खराब हो चुकी है। इस मशीन को कोई चलाने वाले भी नहीं है। सरकारी दवाखाना स्टाफ मरीजों को बाहर प्राइवेट स्कैनिंग सेंटर को भेजते हुए गरीबों के जेब खाली कर रहे हैं। इस मुताल्लिक से मालूमात हासिल करने की गर्ज से दवाखाना सुपरिटेंडेंट से मिलने की कोशिश पर वो जिला कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में मसरूफ बताया गया। दीगर ओहदेदारों से मिलने की कोशिश पर भी वो भी मिलने से खास हुई थी। इस मौके पर कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित ने बात करते हुए बताया कि सरकारी दवाखाने में गरीब अवाम के लिए कोई सहूलतें नहीं दी जा रही। हुकूमत की नाअहली से मरीजों को टेस्टों के लिए प्राइवेट लैब को भेजते हुए गरीबों को फिर से खर्चों में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही। सुपरिटेंडेंट गैर हाजिर, दीगर ओहदेदार गैर हाजिर रह रहे। मरीजों की कोई देखभाल नहीं हो रही। इन्होंने इस मौके पर सीटी स्कैनिंग, एमआरआई स्कैनिंग मशीनों को काम में लाते हुए अवाम की सही खिदमत करने का मुतालबा किया। రేషన్ కార్డుల పేర్లు తీసుకుంటలేదు. చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, చిన్న పిల్లల పేరు రేషన్ కార్డులో ఎక్కలేదు. ఎక్కకుంటే ఆరోగ్యశ్రీకి వాళ్ళకి అవైలబుల్ చేయలేము మనం. అది అప్పుడు వాళ్ళు ఎటు పోవాలా? ఒకటి. రెండో విషయం మేడం, ఒకవేళ బయట పోయి చేయించుకున్నామంటే 4000 రూపాయలు జీతం చేసేటోళ్ళు ఉన్నారు మేడం. 4000 రూపాయలు జీతం చేసేటోడు 3000 రూపాయలు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పెట్టి యాడికి వెళ్ళిపోతాడు మేడం? ఒక్క నిమిషం వింటారా? చెప్పండి. ఒకవేళ ఆరోగ్యశ్రీవి లేవనుకోండి, మీరు కాదు, మీరేం ఫస్ట్ కేసు కాదు, మేము ఏం చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి అంబులెన్స్ ఛార్జెస్ అని అంబులెన్స్ ఇచ్చి గాంధీ ఉస్మానియాకి పంపిస్తున్నాం. బికాస్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎఫర్ట్ చేయలేరు. పేషెంట్ చచ్చిపో అని చెప్పడానికి నేను దేవుడిని కాదు, మనం ఎవ్వరం కాదు. గాంధీ ఉస్మానియాకి పంపిస్తున్నాం, అక్కడ అవుతుంది. ఇప్పుడు సిటీ స్కాన్ మెషిన్ లేదని చెప్పి మేము ఒక చిన్న ప్రశ్న అడగాలి మేడం. అది మెడికల్ డాక్టర్ మీరు చెప్పండి, గాంధీ ఉస్మానియాకి మనం ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ లో డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తున్నాం మీరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మన దగ్గర అవైలబుల్ లేని సెటప్ కి మేము పంపుతున్నాం అని చెప్పి చెప్తున్నాం. హోమదారులు ఏమైతే దానికి ఇనీషియల్ మేనేజ్మెంట్ అంతా చేస్తాం కదండి, చేసి మొత్తం చూసి చేస్తాం. ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయ్యింది, ఇది అయ్యింది అంటే ఓకే. ఇప్పుడు అది కూడా ఏం చెప్తున్నాం, ఆల్మోస్ట్ మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ అందరికి ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది. చిరంజీవి కలిసిరు ఆర్ఎంఓ గారు వారు చెప్తున్నారు మేడంకి కన్నుకి ఇబ్బంది అయింది కాబట్టి మేడం ఇవాళ వస్తలేరు, యాబ్సెంట్ ఉన్నారని చెప్పేసి. ఒకటే హాస్పిటల్లో ఒక్క మేడం గురించి మూడు తరీకాలలో చెప్తున్నారు. అసలైన వాస్తవమైన విషయం ఏంటంటే ఈ సూపరింటెండెంట్ మేడం ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళల్లో ఆమె చూసుకుంటా ప్రైవేట్లో ఆమె మెడికల్ హాస్పిటల్ నడిపించుకుంటున్నది. అయితే ఇక్కడ ఉన్న గరీబ్ పేషెంట్ల కోసం మేము మాట్లాడుతుంటే పోలీసు వారిని తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని బెదిరించాలని చెప్పేసి చూస్తున్నారు. వీరికి ఒకటే హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాము, ప్రెస్ ముఖంగా ఒకటే హెచ్చరిక గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి సంబంధించినటువంటి అధికారులకు కానీ ఒకటే విషయం, మీరు 5 రోజుల్లోగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో గల సిటీ స్కాన్ని రిపేర్ చేసి అందరికీ గరీబులకు అవైలబుల్ చేయకుంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లోపల మేము ధర్నా చేస్తాము పెద్ద ఎత్తున. ఇది స్టేట్ వైడ్ న్యూస్ అయ్యేదాకా సిటీ స్కాన్ మొత్తం మషిన్ కంప్లీట్గా రిపేర్ అయ్యేదంటే కొత్త మషిన్ పెట్టేదాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు రెగ్యులర్గా నడుస్తాయని చెప్పేసి హెచ్చరిక జారీ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి కూడా మేము ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు వారు మాట్లాడే పద్ధతి
ఎంత చండాలంగా, ఎంత నీచంగా, ఎంత హేయంగా ఉన్నదని చెప్పేసి వీడికి వచ్చేటోళ్ళు గరీబోళ్ళు, వీళ్ళు చదువుకోలేరు, వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పేసి भैंसा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर महकमा पुलिस की जानिब से खुसूसी तलाश प्रोग्राम किया गया, जिसमें बगैर नंबर प्लेट्स व दस्तावेजात वाली गाड़ियों को हिरासत में ले लिया गया। अवाम अपनी गाड़ियों के तमाम दस्तावेजात, नंबर प्लेट्स साथ रखें। भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर की अवाम से गुजारिश। निर्मल जिला एसपी सीएच प्रवीण कुमार और भैंसा एडिशनल एसपी किरण खेरा की हिदायत पर भैंसा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर महकमा पुलिस की जानिब से गश्त करते हुए गाड़ियों के दस्तावेजात, नंबर प्लेट्स, इंश्योरेंस पेपर वगैरह की जांच की गई। इस मौके पर भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि भैंसा शहर में निर्मल एसपी और भैंसा एएसपी की हिदायत पर खुसूसी तलाश प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर ऐसी गाड़ियां जो भैंसा शहर में बगैर नंबर प्लेट्स, बगैर दस्तावेजात की घूम रही है और इन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स ठीक तौर से मौजूद नहीं है, ऐसी गाड़ियों को रोककर जांच करते हुए हिरासत में लिया गया है। इस मौके पर मजीद भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर ने भैंसा शहर की आवाम से गुजारिश की कि वो अपनी गाड़ियों के तमाम दस्तावेजात, नंबर प्लेट्स दुरुस्त रखें, साथ ही अपनी गाड़ियों का वक्तन फौक्तन इंश्योरेंस करवाने को कहा। इस मौके पर हनुमनलू, साई किरण, पुलिस जवान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఆదేశాల మేరకు స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఏవైతే వాహనాలకి నెంబర్ ప్లేట్స్ లేవో, అదేవిధంగా నెంబర్ ప్లేట్స్ ఇంప్రాపర్గా ఉన్నాయో అలాంటి వెహికల్స్ అన్నింటినీ కూడా పట్టుకొని వారికి నెంబర్ ప్లేట్స్ పెట్టించడం జరుగుతూ ఉంది। అదేవిధంగా ప్రజలందరికీ మా యొక్క పోలీసు యొక్క విన్నపం ఏంటంటే అందరూ ఖచ్చితంగా డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవాలి, అదేవిధంగా ఆర్సీ లేకపోతే ఆర్సీ కూడా తీసుకోవాలి, నెంబర్ ప్లేట్స్ కూడా ప్రాపర్గా పెట్టుకోవాలి, ఇన్సూరెన్స్ కూడా లేకపోతే అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా చేయించుకోవాలని ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। ఏవైనా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ లేకపోవడం వల్ల సరైనటువంటి బీమా కూడా విక్టిమ్స్కి రావడం లేదు। దీని విషయంలో ఈరోజు స్పెషల్ డ్రైవ్ బైన్సాపట్నంలో చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఏవైతే ఇంప్రాపర్గా ఉన్న నెంబర్ ప్లేట్ లేనటువంటి బండ్లను కూడా ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत।
आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधा रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। मुधल के प्रजा परिषद दफ्तर पर 54 मासूर अफराद में रियायती बस पास की तकसीम अमल में लाएगी। मासूर अफराद के लिए एक्सप्रेस डिलक्स बसों में 50% रियायत दी जाएगी। मासूर अफराद इस्तिफादा हासिल करें। भैंसा डिपो मैनेजर अमृता का बयान। भैंसा डिपो मैनेजर अमृता ने एमपीडीओ सुरेश बाबू के साथ आरटीसी के ज़ेरे एहतमाम मुधल में मंडल प्रजा परिषद के दफ्तर में मासूरों को सब्सिडी वाले बस पास तकसीम किए। मंडल के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखने वाले 54 मासूर अफराद को रियायती बस पास फ्राहम किए गए। इस मौके पर भैंसा डिपो मैनेजर ने कहा कि मासूर अफराद रियायती बस पासों से फायदा उठाएं। इन्होंने कहा कि एक्सप्रेस और डिलक्स बसों में 50% रियायत दी जाएगी। इस प्रोग्राम में आरटीसी अमला व दीगर भी मौजूद थे। దాన్ని బట్టి మీరు అక్కడ ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో మీకు కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు ఫోటోలు తీసుకొని వస్తే కనుక మా వాళ్ళు ఇక్కడే పాస్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఎందుకంటే చాలామంది అనడం అనేది జరిగింది, పైసా వరకు రావాలంటే కొన్ని మండల్స్ అనేవి చాలా దూరంగా ఉంది. ఆ దూరంగా ఉన్న మండలం నుంచి రావాలి పోవాలి అంటే కొంతమందికి ప్రాబ్లంగా ఉంది. కాబట్టి మేమే మీ దగ్గరికి రావాలన్న ఒక సదుద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇంకా ఎవరైనా కానీ మీరు వినియోగించుకొని వాళ్ళు లేకపోతే ఈ సమాచారం అనేది రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ బాసర్లో ఉంది, మీరందరూ కూడా అక్కడికి కూడా రావచ్చు. ఎవరైతే మిస్సింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళు। भीमगढ़ जूनियर कॉलेज के तलबा को पुलिस स्टेशन के मुतल्लिक़ प्रिंसिपल की ज़ेरे क़ियादत एसआई राज भरत रेड्डी की निगरानी में शऊर बेदारी। तलबा को हर मैदान में आगे आते हुए मालूमात हासिल करने की जरूरत। एसआई राज भरत रेड्डी का बयान। भीमगढ़ सरकारी जूनियर कॉलेज के इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वोकेशनल तलबा ने प्रिंसिपल डॉक्टर ए चिरंजीवी की क़ियादत में पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर एसआई राज भरत रेड्डी ने तलबा को पुलिस महकमे के मुताबिक तफसीली जानकारी से आगाह कराया, जैसे 100 डायल सीसी कैमरे की जांच, फिंगरप्रिंट्स के मुताल्लिक शौरबेदारी लाते हुए इस सब चीजों को पुलिस किस वक्त किस ढंग से तहकीकात के जरिए इस्तेमाल में लाने की तफसीली जानकारी तलबा में दी। इस मौके पर इनके हमरा कॉलेज स्टाफ रामचंद्र, श्रीनिवास, शुभा रानी और पुलिस अमला व दीगर लोग भी मौजूद थे। तरक्याती कामों, गरीब अवाम की तरक्याती स्कीमों को दिए जाने में तेलंगाना हुकूमत देश में सबसे आगे। गरीब बेटियों की शादियों के लिए सीएम केसीआर का तोहफा कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक। रंजन मंडल की ग्राम पंचायत ऑफिस में कल्याणा लक्ष्मी CMRF के इमदादी चेक्स की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर मुकामी सरपंच रमेश कुमार ने मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए मुस्तकीम में चेकों की तकसीम की, जिसमें 4 अफराद को कल्याणा लक्ष्मी के चेक दिए गए और CMRF के जरिए सत्यवती खातून को 28,000 का चेक दिया गया। इस मौके पर सरपंच रमेश कुमार ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की CM केसीआर हुकूमत गरीबों के लिए
नए तरक्याती स्कीमों को घर घर पहुंचा रहे। गुज़िश्ता में किसी भी हुकूमत के जरिए गरीब आवाम के लिए कोई स्कीमें नहीं दी गई। इसी तरह ताड़ बिलोली ग्राम पंचायत में 20 सुनीता की क़ियादत में कल्याणा लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सरपंच सुनीता ने 3 अफराद में कल्याणा लक्ष्मी चेक्स की तकसीम की। इस मौके पर मुस्तहिकीन ने इजहार मसरत किया और सीएम केसीआर एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन रफीउद्दीन सायागौड़ नारायणा, पंचायत सेक्रेटरी राजेंदर को दीगर भी मौजूद थे। షాదీ ముబారక్ చెక్కులను నేటి రోజున మా రెంజల్ గ్రామంలో పంపించేయడం జరిగింది. మన సీఎం గారు ఎంతోమంది బీద ఆడబిడ్డల పెళ్లిళ్ళ కోసము ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ స్కీమ్కు మా రెంజల్కి సంబంధించినటువంటి 4 లబ్ధిదారులకు ఈరోజు ఒక్కొక్కరికి 1,116,000 రూపాయల చొప్పున 4 లబ్ధిదారులకు రెంజల్ గ్రామంలో ఈ చెక్కులను పంపించేయడం జరిగింది. అలాగే పేదవారికి వైద్యం కోసము ప్రవేశపెట్టినటువంటి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కును కూడా ఒకటి ఇక్కడ రెంజల్లో సత్యవతి గారికి 24,000 చెక్కు వచ్చింది. అది కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ స్కీమ్ల వలన ఎంతోమంది పేదవారికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ స్కీము రావడానికి కృషి చేసినటువంటి మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ గారికి మరియు ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి మరియు మన సీఎం కేసీఆర్ గారికి మా రెంజల్ గ్రామం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. किसी भी जुल्म ज्यादतियों का खात्मा होकर रहता है, प्रजातंत्र की कामयाबी होती है। बंदूकों के साए में सियासत नहीं की जा सकती। प्रगतिशीला रैतु संगम रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर का बयान। भीमगढ़ मंडल मुस्तकर में प्रजातंत्र कायद आंजहानी पिटला एलना की 31वीं बरसी मनाई। एलना के मुजस्मे के पास IFTU जिला कायद राजेश्वर की सदारत में जलसे से खिताब करते हुए प्रभाकर ने बताया कि जुल्म ज्यादती से इनकलाब नहीं लाया जा सकता, अवामी एहतजाजों से इनकलाब लाया जा सकता है। प्रजापंथा CPI-ML इनकलाबी सियासत के जरिए संगमों का बुनियाद डाला जाना ही एलना को सही ताज़ियत देना है। बंदूकों की निगरानी में सियासत नहीं बल्कि सियासत की छांव में बंदूकें होना चाहिए। प्रजापंथा के उसूलों के मुताबिक एहतजाजी प्रोग्राम अमल में लाए जाते हैं। एलना के कातिल जुल्म ज्यादती के जरिए इनकलाबी नारे के लिए धोखेबाज साबित हुए। इन धोखेबाजों की बेलगाम तेजी की वजह से इनकलाबी कार्रवाइयां मुतासिर हुई। एक आम आदमी के उसूलों से प्रजातंत्र के उसूलों में तब्दीली काबिल सताइश है। अवाम के साथ अवाम में रहते हुए गरीबों की तकलीफ की वजह जानते हुए अवाम में शऊर बेदारी लाने पर ही एलना की ख्वाहिशों को पूरा किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में CPI-ML प्रजातंत्र जिला कायदीन B देवाराम, भीमगढ़ सब डिवीजन सेक्रेटरी P रामकृष्ण, सुरेश दीगर भी मौजूद थे। ఆచరణలో తేలింది. ఏదైతే ప్రజల్ని వదిలి భూమిని వదిలి ఏదైతే యుద్ధం చేస్తామని చెప్పిన ఆ సిద్ధాంతం ఈ రోజు ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి ప్రశ్నించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. కాబట్టి ఎల్లన్న యొక్క త్యాగం ఇలాంటి చాలా మందిని ఎల్లన్న లాంటి కాంగ్రెస్ ని పుట్టిన పెట్టుకున్న సిద్ధాంతం, ఆ అతివాద సిద్ధాంతం అనేక మంది మెడికల్ లాంటి కార్యకర్తల్ని నాయకుల్ని ఈ పుట్టిన పెట్టుకున్న ఆ అతివాద సిద్ధాంతాన్ని మనం వ్యతిరేకించాలి. ఆనాడు వ్యతిరేకించాం, ఈనాడు వ్యతిరేకించాం, రేపు కూడా వ్యతిరేకించకపోతే ఒకవైపు అతివాదం పేరుతోని इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी दवाखाने की वही चाल बेढंगी, CT स्कैन मशीन व दीगर आलात कचरे की नजर। मरीज भारी भरकम खर्च करते हुए प्राइवेट सेंटर पर मुआयने कराने पर मजबूर। डिवीजन में 20 लाख की लागत से तरक्याती कामों का मेरठातो आगाज। MIM ने अवाम से किए वादे को पूरा किया। तरक्यात व अवाम की सहूलत ही मकसद। डिप्टी मेयर व तंजीम इंचार्ज MIM। माधवनगर रेलवे ओवरब्रिज के तामीरी काम जंगजू तरीके पर जारी, अवाम खुश। अरसे बाद अवाम के खौफ की तकमील होगी। ब्रिज की तामीर 2 सालों में होगी मुकम्मल, हुकूमत का हदफ। म्युनिसिपल हुदूद में आज भी अवाम पर VDC की जबरदस्ती, 62 खानदानों का बाइकाट। VDC कमेटी को फौरन मुस्तरद करे, अवाम का मुतालबा।
फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।